नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय दीक्षा पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने यूपीटीटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ईवीएस के प्रश्नों को लेकर आई हूँ। तो आज की इस क्लास में जो भी मैंने प्रश्न लिए वे सारे प्रश्न इसके पहले की प्रीवियस ईयर के जो सारी परीक्षाएँ हुई यूपीटीटी की उनसे संबंधित हैं। तो समय को व्यतीत ना करते हुए माते सीधे अपने प्रश्न के ऊपर। एक मार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से। तो एक मार्क का संबंध आपका किससे है? गुणवत्ता से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है आर्सेनिक द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा जो आपका जल प्रदूषण होता है वो आपके पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1960, वर्ष 1962, वर्ष 1972 या वर्ष 1975 में। तो आर्सेनिक वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो पारित किया गया था वो आपके कब पारित किया गया था? 1972 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दूध से दही बनाने वाली विधि को आप क्या कहते हैं? दूध से दही बनाने वाली विधि को आप क्या, प्रकाश संश्लेषण, आचमन या किण्वन या स्टेरिलाइजेशन। तो दूध से दही बनाने की जो विधि होती है उसको आप क्या कहते हैं? किण्वन विधि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए से या यूएसएसआर से। तो यूएसएसआर का मतलब आपके यहाँ से है रूस से। यूएसएसआर का मतलब होता है आपके रूस से। तो ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को? ध्रुव तारा जो होता है आपके उत्तरी दिशा में दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? उत्तरी तारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1972 में, 1973 में, वर्ष 1981 या वर्ष 1985? तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात किया गया है तो यह 1973 में। और 1972 में आपके उत्तराखंड में चमोली जिले में जो घटना हुई थी चिपकॉन संबंधित वह उससे संबंधित है। तब 1985 में गंगा प्राधिकरण बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड? तो फूलों की घाटी जो होती है आपके उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न एक वैक्स मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 305, 275, 206, 175। तो वैक्स मानव में कुल अस्थियों की संख्या, अस्थि मतलब होता है हड्डी, हड्डी की संख्या कुल कितनी होती है? 206। नेक्स्ट प्रश्न ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क, स्वीडन, एम्स्टर्डम या नागासाकी में? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपके कहाँ पे है? ये एम्स्टर्डम में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चक्र के दौरान ऑक्सीकरण या अपचयन किसका होता है? जल या NADP का? सेकेंड पर है आपके सामने NADPH2 या CO2 का? CO2 जल का, CO2 NADPHH2O का? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो होता है जल और खनिज लवण का ही अपचयन और ऑक्सीकरण होता है, तो जल NADP। नेक्स्ट प्रश्न LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो आपको बताना चाहिए LPG जो होती है ये सभी के घरों में यूज की जाती है। सिलेंडर में जो गैस खाना बनाने के लिए आप जिस गैस का उपयोग करते हैं उस गैस या मतलब उस सिलेंडर के अंदर जो भी गैस भरी जाती है वो आपकी LPG मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। तो यह क्या है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, एक उच्च उष्मीयमान है या नीली ज्वाला से जलन वाला है, मीथेन उत्सर्जन करता है। तो ऊपर के पहले, दूसरे, तीसरे ये तीनों ऑप्शन एकदम सही हैं। और जो मीथेन का उत्सर्जन होता है तो मीथेन जो होता है ये जो धान के खेतों से और गाय भैंस के द्वारा चुगली करने पर यह गैस उत्सर्जित होती है और ये बहुत ही हानिकारक होती है। तो ऑप्शन आपका जो सही वाला होगा वो ऑप्शन आपका 4 है। नेक्स्ट प्रश्न द ऑर्गेनिम्स ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना किसकी? अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन, मेंडल की, रॉबर्ट हुक की? तो ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन सेकेंड, चार्ल्स डार्विन का। अरस्तु को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री की, फादर ऑफ बायोलॉजी आपके अरस्तु कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने कोश का द्रव्य की खोज की थी, तब मेंडल ने आनुवंशिकता की खोज। इन्होंने अपना परीक्षण जो होता है वो मटर के पौधे के ऊपर किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने मकर रेखा कि मतलब आपका जो वो ग्लोब होता है, ग्लोब पे कुल 4 ध्रुव होते हैं, पूर्वी ध्रुव, पश्चिमी ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें आपको पूछता है जो मकर रेखा है वह कहाँ पे स्थित है? उत्तरी ध्रुव पर स्थित है या दक्षिणी ध्रुव पे? तो मकर रेखा आपका 23 डिग्री 2 पे या 22 डिग्री, यहाँ पे ON नहीं होगा, यहाँ पे जो ये आप बड़ा सा O दिया गया है ये आपका डिग्री है, 22 डिग्री पे या 23 डिग्री S पे या 23 डिग्री S। तो आपका जो यहाँ पर मकर रेखा जो होता है वह 23.5 डिग्री आपकी कहाँ पर है? साउथ में है।
तो ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा, हेग, न्यूयॉर्क, पेरिस में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो होता है ये आपके कहाँ पर है, हेग में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949 या 13 नवंबर 1949 को। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वह 24 जनवरी को हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, और उसी दिन हमारे संविधान में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला जो होता है ये ऊँटों की बिक्री के लिए, ऊँटों की खरीद के लिए जो है ये मेला लगाया जाता है। पुष्कर मेला ये आयोजित लेकिन होता कहाँ पे? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर। तो पुष्कर मेला आपके कहाँ पे होता है? अजमेर में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, या इनमें से कोई नहीं। सबसे ज़्यादा हानिकारक गैस की अगर बात करें तो अल्ट्रावायलेट सी होती है, लेकिन ये गैस होती है वो पृथ्वी पे आने से पहले समताप मंडल पे ही रुक जाती है, क्योंकि जो समताप मंडल का मतलब होता है जो हमारे पे वायुमंडल की लेयर है, 5 लेयर में जो सेकेंड लेयर होता है समताप मंडल, उसी के अंदर आपका जो है ओजोन लेयर स्थित है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा जैवमंडल का जैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक या फास्फोरस। तो जो नहीं है वो आपका क्या है? कवक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गिर सेर परियोजना अवस्थित है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में। तो गिरनार पहाड़ी आपकी कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। तो जब गिर गुजरात में पाया जाता है तो गिर पहाड़ी गुजरात में पाया गया, तो गिर सेर परियोजना भी आपके कहाँ पे होगा? गुजरात में होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, WWF, बोला WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वॉच फंड। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो आपका ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट, गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर या मिलाप ग्लेशियर से। तो गंगा नदी की बात की गई तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो होता है वो गंगोत्री ग्लेशियर होगा। गंगोत्री ग्लेशियर निकला कहाँ से आपका? तो ये आपके हिमालय से निकला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को नियंत्रित करती है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग या सर्वे ऑफ इंडिया। तो जब प्रदूषण के नियंत्रण की बात आ रही है और वो एक जांच एजेंसी है तो वह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होगा। नेक्स्ट, कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, ये कहाँ स्थित है? सिसिली, हवाई, एंडीज या रॉकीज में। तो यह एंडीज पर्वत पर स्थित है। और कोटापैक्सी जागृत ज्वालामुखी से तात्पर्य होता है वह ज्वालामुखी जो समय समय पर जो है उद्भव होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में यमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, घास भूमि के क्षेत्र परितंत्र की खास श्रृंखला सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या मांसाहारी शाकाहारी। तो सबसे उच्च का मतलब होता है वह जीव जो पहले घास चरते हैं। घास को खाने वाले जीवों को मनुष्य खाता है और मनुष्य को जो खाता है वही क्या होता है? सर्वाहारी, जिसे ही मांसाहारी। और सबसे ऊंचाई पर कौन जाएगा? तो मांसाहारी, क्योंकि मांसाहारी जो जीव होते हैं वह शाकाहारी भोजन और मांसाहारी दोनों प्रकार के जीवों का भक्षण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के एकदम नज़दीक है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयनन मंडल। तो वह आपका क्या है? क्षोभ मंडल। समताप मंडल मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है। और मध्य मंडल जो होता है ये सबसे ठंडा मंडल। अगर आपसे कोई पूछते वायुमंडल कौन सा है तो ये आपका कौन सा होगा? मध्य मंडल। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5। कौन कौन से? रूस, अमेरिका, फ्रांस, चीन। रूस, अमेरिका, फ्रांस, चीन। रूस, अमेरिका, फ्रांस, चीन और एक कौन सा है? चलिए, ये सब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना ब्रिटेन। चलिए मैं आपको यहाँ नोट कर देती हूँ कि आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्यों में जो नाम है, रूस, फ्रांस,
चीन, रूस, फ्रांस, चीन हो गया। अब आपका आएगा अमेरिका, लास्ट है 5वां ब्रिटेन। ठीक, नोट कर लीजिएगा इसे आप। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान या असम में? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ये आपके राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए या आरएनए? तो पारिस्थितिकी तंत्र में पूछा है तो सूर्य का प्रकाश, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सूर्य का प्रकाश जो होता है यही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, क्योंकि जो सूर्य होता है ये हमें प्रकाश देता है और साथ में ऊर्जा का सबसे बड़ा एनर्जी बैंक जो होता है इसे आप सूर्य के प्रकाश कहते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।